इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमां। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को देख कर जागे हैं ये अरमान, साइटोप्लाज्म में रहते हैं पर छू लेंगे न्यूक्लियस। तो ये मैंने गाना क्यों गाया भाई? ये इसीलिए गाया था कि आपको ये कंठस्थ हो जाए कि ड्रग को अंदर घुसना है। अभी तक के तीनों रिसेप्टर डिस्कस किए, आइनोट्रोपिक, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एंड एंजाइम, उसमें ड्रग बाहर बाहर से काम करा था, बट इसमें पंछी को यानी कि ड्रग को अंदर आना पड़ेगा। तो ये अगर आपकी ड्रग है, पहली बात ऑब्वियसली लिपिड सॉल्युबल होगी तभी वो अंदर मेम्ब्रेन के घुस पाएगी, और अंदर आ करके ड्रग न्यूक्लियर रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर जाएगी। ठीक है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है, इन पंछियों को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो सेल के अंदर होते हैं, दीज कैन आइदर बी साइटोप्लाज्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक, और दे कैन बी न्यूक्लियर। ठीक है, अगर ड्रग साइटोप्लाज्म पे आके बाइंड करेगी तो यहाँ पे आके बाइंड कर गई। अब जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पर पूरा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स माइग्रेट करेगा इनसाइड द न्यूक्लियस, और फिर डीएनए पे इफेक्ट करेगा, डीएनए से रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। ठीक, तो बेसिकली आप लोगों को इसमें याद ये करना है कि जैसे मैंने बताया, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अगर साइटोप्लाज्म में जाएगा तब भी वो अंदर न्यूक्लियस के पास है। मैंने कहा था आसमान क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर आना ही आना है, फिर वो डीएनए को इफेक्ट करेगा, डीएनए से रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए कन्वर्जन टू एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, दे आर हैव, इनका बहुत लंबा टाइम होता है, महीनों से साल लगते हैं इनको अपना इफेक्ट दिखाने में। तो आइनोट्रोपिक फास्टेस्ट एक्टिंग मिली सेकेंड, दीज आर टेक अ लॉन्ग टाइम। ठीक, बहुत टाइम लगता है, महीने से साल लग जाता है। ठीक, अब आपको इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। सो एग्जाम्पल्स कैसे आप लोग याद करोगे? या तो साइटोप्लाज्मिक या फिर न्यूक्लियर। इन पंछियों, मैंने आपको बताया था को देखकर जागे अरमान, धरती क्या है? साइटोप्लाज्म, और आसमान क्या है? न्यूक्लियस। इसी से आप लोग सब कुछ याद करोगे। इमेजिन करो जो धरती है हमारी, पृथ्वी, धरती माँ है हमारी, उस पर एक सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क रखी हुई है। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म, मैंने कहा धरती, तो जो इंट्रासेलुलर दो होते हैं, एक तो होते हैं साइटोप्लाज्मिक कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क कहाँ पर रखी हुई है? धरती पर। तो साइटोप्लाज्मिक में आ जाएंगे आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दो में सब डिवाइडेड होते हैं, आप लोगों को पता ही है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक, ठीक, डी से आप लोग याद कर सकते हो विटामिन डी, डी से विटामिन डी। ठीक, और इमेजिन कि जैसे आप लोग जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हो ना, इंडिगो, एयर इंडिया, सो व्हाट यू डू एक्चुअली, जस्ट थिंक कि यू आर सिटिंग इन द क्लाउड्स। आहा, मज़ा आ गया भाई, मस्ती आ गई। सिटिंग इन द क्लाउड्स, सिटिंग इन द स्काई, छू लेंगे आसमान। तो आसमान, स्काई में, क्लाउड्स में बैठे हुए हैं। सो जो भी आपका नाम है उससे याद कर लेना कि I sat on the clouds when I traveled by a plane. ठीक, सो क्लाउड्स, यानी कि न्यूक्लियर को याद करने के लिए सैट। ठीक, एस से सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स में कौन से आ जाएंगे? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, ए से आ जाएगा विटामिन ए। ठीक, और लास्ट जो बच गया है टी, उससे थायराइड हॉर्मोन्स।
थायराइड हार्मोन्स में जो आपको याद करने हैं, दोज आर T3 एंड T4. ठीक. So this finishes intracellular receptors. Bye.